बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आएं, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते फसाद हो, पुराने तरीकाकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती है, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत हो, खुले दिल से हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो इसे हमारी कमज़ोरी और अपनी फतह समझा गया। आप तो हमें चोर और डाकू कहते थे कि अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। आप तो कहते थे कि पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए तो हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने एक कमेटी बना दी, कमेटी के नाम भी बता दिए। कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है जो कुछ भी बात हो उससे बात करनी चाहिए, बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात तस्वीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुँचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल ज़रूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है। बस इतनी गुफ्तगू हुई। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं करते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा? दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। मुज़ाकरात कैसे हों? ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हदायत आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, आपको उनसे माफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है। पहले कौम से माफ़ी मांगे, फिर हम मुसम्मत करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर आप पर एतबार करेंगे। आप मुल्क को तो चलने दें। आपने पार्लियामान को हमेशा ठुकराया। आपने गालम गलोच का राज कायम किया और डंडे लेकर चलते हैं। आपके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए? आपका लीडर कहता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। आप IMF को ख़त लिखते हैं ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो। सेनेटर श्री रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल।
सेनेटर फलकनाज चित्राली की श्री रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत। श्री रहमान ने जवाब दिया, हम सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी, हम आवाम को छोड़कर भागते नहीं। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का बयान हल्फी लेकर आए। बानी पीटीआई गारंटी दे मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मनोअन तस्लीम किया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ जई ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, यह हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर पीटीआई ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया है, फला ले लिया है। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाएं, ये तो पहले अपनी गारंटी बताएं ना। हुकूमत से मुज़ाकरात। बानी पीटीआई ने कमेटी की तौसीह कर दी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी में मजीद 2 अरकान को शामिल कर दिया। सेनेटर हामिद खान, MWM के सेनेटर राजा अलामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। ज़राए हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके। सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता। एक्ट पास हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत में मुदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए, जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। रियासत जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरानों की तरफ धकेल रहे हैं। मामले को उलझाया गया, अच्छे भले दानिशवर भी कंफ्यूज हुए कि मसला क्या है। उलमा से गुजारिश है जिन्होंने आपको उकसाया, यही इस मामले के जिम्मेदार हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर इत्मीनान में इजाफा हुआ। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है, जो इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई, जो नुमाया कामयाबी है। सैनेट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। रिपोर्ट इस अमर की अक्कास है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल इत्मीनान मंजिल है। हुकूमती बेहतरी, मुआशी पॉलिसियों और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज शाहरुख अर्जमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी PTI को सऊदी अरब से मिलने वाले बलगारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्ज़मान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत
लगवाई सेट 29 लाख में हासिल किया। थाना शादमान जलाओ घिराव केस शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्माइद ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मुनाजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाह से मुतालिक अहम इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट IG सिंध बैरिस्टर हिया इमान जाहिद और दीगर की शिरकत। जेलों का जायजा लेकर इस्लाहाती पैकेज की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील, अलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानून के मुताबिक बर्ताव करने पर जोर दिया। 3 साल से जायद कैदियों के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि अदालत आने वाले साइलीन के मसाइल को खुश अखलाकी और मुअस्सर अंदाज में हल किया जाए। साइलीन के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आए। बदतमीजी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अमले के मसाइल के हल के लिए ब्रांच रजिस्ट्री के दौरे करें। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। आर्मी एक्ट के दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया। इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी।